हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग ऑलरेडी न्यूज़ में सुने ही होंगे वाइजैक के बारे में कि वाइजैक में एक प्लांट है एलजी पॉलीमर्स जिसमें गैस लीक हुआ है। तो उस प्लांट के 5 किलोमीटर्स रेंज में मैं रहता हूँ। तो ऑलमोस्ट 2 दिन से ठीक से सोया भी नहीं है क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। तो मैं आज आप लोग के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ। 6 में मिडनाइट को यानी कि अर्ली आवर्स ऑफ 7 में ये जो एलजी पॉलीमर्स जो प्लांट है वो गोपालपट्टनम का एक वाइजैक में एक एरिया में लोकेटेड है। तो ये काफ़ी सालों से है। ये कोरियन कंपनी वाले इसको लिए थे। इससे पहले मैकडी का एक कंपनी इसको ओन करता था। तो उस रात क्या हुआ कि सडनली एक पाइपलाइन से एक गैस लीक होना चालू हो गया। तो तब तक उस गांव के आसपास के वो 4-5 गांव के लोग ऑलरेडी बहुत गहरी नींद में थे। तो क्या हुआ, इस गैस जब बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में जब हवा में मिक्स हो गया था तो लोगों को वो पता चलने लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जब वो लोग उठे फिर थोड़ा सिचुएशन ख़राब था। तो फाइनली उन लोग को पता चला कि गैस लीक हो रहा है उस प्लांट से। तो लोग को पता चल गया कि अब इधर से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब लोग वहाँ से भागने की कोशिश में बहुत लोगों को ये गैस, ये जहरीला गैस है जब बॉडी में एंटर हो गया है। तो ये गैस का इफेक्ट्स क्या है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत इफेक्ट देता है। Which is an alkaline benzene compound. So it can basically cause harm to humans by inhalation, by ingestion, by effect on the skin and effect on the eyes, what we call ocular effect. Inhalation say it can cause mucosal irritation, irritation in the throat, in the airways, which can lead to coughing. It can lead to breathing difficulty and wheezing or whistling sound in the chest. And if the inhalation is at a higher level, it can lead to breathlessness and respiratory distress. The absorption of this compound can also lead, that is, affects the brain, leading to headache, nausea, vomiting, weakness, fatigue, have difficulty in walking and sometimes fall because of that. In high exposure, it can lead to coma, pulmonary edema and sometimes even lead to irregular heartbeat. तो बहुत ही दुख का बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग और औरत लोग, ये सब क्या हुआ जब भागते भागते रोड पे, मतलब कुछ दूर किसी दूसरे एरिया में जाने के लिए जब भाग रहे थे तो इन पे वो इफेक्ट स्टार्ट हो गया था। तो जब स्टार्ट हो गया तो ये लोग बेहोश होने लग रहे थे और बेहोश होते होते 1 बाय 1 नीचे गिर रहे थे। और सब लोग करीब मॉर्निंग 8 o'clock या 9 o'clock तक मीडिया और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और इन सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचा था। तो वो लोग सब इमीडिएटली गए थे और वहाँ का सीन जो था बहुत ही खराब था। लोग पूरा रोड पे बेहोश होके गिरे थे, सब लोग रोड पे गिरे थे। वो जो सीन है, वो जो क्लिप्स थे, जब यहाँ के लोकल के सभी लोगों को जब व्हाट्सएप में जब ये क्लिप्स आ रहे थे तो वो सब देख के हम तो बहुत शॉक में रह गए थे। तो ऐसा था सिचुएशन कि कुछ घरों में बड़े बड़े लोगों को इफेक्ट हो गया था और बच्चों को कम हुआ था। तो अब बच्चे लोग उनके पेरेंट्स को सेव करने के लिए ट्राई कर रहे थे। और सबसे दुख की बात ये था कि उनके साथ जो ये एनिमल्स, यानी कि ये जो गाय या ये गोट, ये अपने पेट एनिमल्स जैसे कि ये डॉग्स, इन पे भी असर पड़ गया। और ये सभी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे जो लोग के साथ इनके सहारे जीते हैं, थोड़े लोग जैसे कि ये गाय को थोड़े लोग पालते हैं, ये सभी गाय, डॉग्स, ये इन पे भी बहुत असर हो गया। तो ये सब एक मुंह से एक फोम जैसा निकलते निकलते सब मर गया और कई एनिमल्स को नुकसान हुआ था इस गैस से। फिर उसके बाद तुरंत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस प्लांट के करीब में जो 4 या 5 जो गांव थे, ये 2 किलोमीटर्स रेडियस के जो भी गांव थे, उन सभी गांवों को लोगों को वेकेंट करा दिया था। सब लोगों को वहाँ से खाली करा दिया था। तो सब लोग कुछ अपने रिश्तेदार के घर या कहीं पर भी सेफ जगह पे जाने के लिए ट्राई किए थे। यहाँ पे बैड सिचुएशन ये था कि ऑलरेडी लोग कोरोना के इफेक्ट से कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी नहीं था। अब इतना क्रिटिकल सिचुएशन में इस कोरोना के इफेक्ट के कारण ऑलरेडी लोगों को ट्रांसपोर्ट से बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो और बाहर कुछ सर्विसेज भी नहीं थी और लोग अपने
जान बचाने के लिए बहुत ट्राई किए थे। तो इतने में थोड़े लोग ऐसे भी थे बेचारे कि उसका इफेक्ट आंखों पे भी पड़ता था। थोड़े लोगों को आंखों पे ये इफेक्ट पड़ने के कारण उनका वो तुरंत कुछ देख नहीं पाए थे। तो उससे क्या हुआ, ऐसा 2 लोग थे जो बेचारे उनके आंख ब्लाइंड जैसा हो गया था। उस इफेक्ट में वो लोग चलते चलते कुएं में गिर के भी 2 लोग का डेथ हो गया था। जब सुबह 11 बजे के करीब लोगों को पूरा वेकेट करा दिया था और सिचुएशन थोड़ा स्टेबल हो गया था कि तुरंत सभी लोगों को केजेच के हॉस्पिटल, जो वाइजैक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बड़ा सा, उसमें लोगों को शिफ्ट करा दिया था। तो तब तक हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट लाइक 500 लोग एडमिट कराया गया था और फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे। तो और उस रात, उस दिन शाम तक पूरा दुनिया, हमारा पूरा सिटी वाइजैक पूरा शॉक में था। न्यूज़ देखते रहे जो दूसरे एरिया के थे और उसके मतलब उस एरिया के जो 2 किलोमीटर रेडियस पे जो भी गांव थे, सभी गांव को खाली करा दिया था। पर उसका इफेक्ट जो था उसका नेक्स्ट, यानी कि 5 किलोमीटर्स के रेंज तक उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट था। तो मैं भी वो फील किया था क्योंकि मेरा भी घर वो 5 किलोमीटर्स रेडियस के अंदर आ पड़ता है। तो गैस बहुत ही पंजेंट स्मेल जैसा था और बहुत ही दिमाग हालत ख़राब हो जाता था जब वो लिया था। तो मैं तुरंत, हम लोग सब घर के अंदर चले गए। हम लोग को बोला गया था कि टीवी पे कि वेट क्लॉथ बांधना है सेफ्टी के लिए। न्यूज़ देखते रहे तो सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल था। फिर सभी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे, साइट को देखे थे, फिर सब कुछ पता किए थे। फिर लोगों को जिसको जो भी इमरजेंसी था सभी को सभी फैसिलिटी दिया गया था, सब ठीक ठाक था। तो उस दिन यानी कि 7th में शाम को जब ये सब ख़त्म होने के बाद जो बाकी के लोग थे तो सब नॉर्मल जैसा थोड़ा टेंशन के साथ सोने के लिए चले गए थे। तो सब फिर से नींद में थे। सडनली मैं भी सो गया था। तो सडनली क्या हुआ, करीब लाइक मिडनाइट 3 बजे मुझे बहुत फ़ोन आ रहे थे और लैंडलाइन पे, मेरा लैंडलाइन पे फ़ोन आया तो मेरे घर वाले भी जाग गए थे। फिर लैंडलाइन में बात हुआ तो पता चला कि हमारे कॉलोनी में लोगों को खाली कराया जा रहा है। तो हम सब लोग एक पैनिक सिचुएशन में आ गए थे और उधर से क्या किया, हम लोग जब जैसे थे वैसे हम लोग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग अपना बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। तो देखा तो पूरा कॉलोनी के सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे। हम लोग का जो कॉलोनी से जब बाहर आए थे सो हम लोग को डिस्कशन ये था कि वो ब्लास्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो गया है और गैस फिर से लीक हो रहा है करके बहुत लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज आया, फिर फ़ोन्स आने लगे। तो इससे क्या हुआ, वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के कारण हमारे घर में भी फ़ोन आया था, दूसरे क्वार्टर्स वाले फ़ोन किए थे तो हम लोग भी जागे। फिर हमारे कॉलोनी वाले सब मिलके हमारे कॉलोनी के जो ऑफिशियल्स है, जो बड़े ऑफिसर हैं, उनके पास गए थे। तो उनके पास जाने के बाद उनको सिचुएशन बताया गया था। तो वो लोग तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन कराया था और कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल्स को वो लोग फ़ोन किए थे। सो उनका बातचीत हुआ था। फिर वो सब बातचीत होने के बाद हमारे ऑफिसर जो थे हमारे कॉलोनी के, वो आके हम लोग को ये बताया गया था कि एक्चुअली ये सब रूमर है क्योंकि सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है। और तो जब ये फ़ोन करके पता किए थे तो पूरा होने के बाद हमारे पास आके बोले कि आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आया था वो रूमर था, वो फेक था, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस साइट पे हैं, वो प्लांट के पास ही हैं और वो उसको ठीक कर रहे हैं। और लकीली इस सिचुएशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक टीम को भेजी थी जो इस केमिकल इंजीनियरिंग, जो इस चीज़ पे बहुत एक्सपर्ट्स थे। तो वो लोग आए और वो लोग ऑलमोस्ट शाम 4 बजे को ही आके वो उनका काम चालू था। तो वो लोग पूरा कंडीशन को देख रहे थे और सब ठीक ठाक था। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो व्हाट्सएप में, ये जो सोशल मीडिया में जो ये फेक न्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कहाँ से ये आया पता नहीं, पर पूरा लोगों में एक पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो गया था। हम जैसे नहीं, बट जो उस प्लांट के करीब में जो वो 3 किलोमीटर से जो भी लोग थे, रात को जब मैं थोड़ा मेन रोड पे जाके जब देखा था तो ट्रस्ट मी गाइस, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था क्योंकि पूरे लोग ही लोग भरे थे।
और सब लोग अपना फैमिली बच्चों को उठा के और लेडीज़ और ये अपना बूढ़े लोग सब लोग पूरा फैमिली के साथ रोते रोते चल के जा रहे थे हाईवे पे। ये सब लोग एक ऐसा सेफ जगह पे जाना चाहते थे कि क्योंकि सबको एक ऐसा न्यूज़ आया कि वो प्लांट ब्लास्ट होने वाला है, तो इससे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगा करके। पर एक्चुअली मैटर क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था, वो फेक न्यूज़ था। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल कि जब भी ऐसा कुछ कंट्री में कुछ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशंस होता है या अपने एरिया में कुछ भी ऐसे कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस होते हैं, प्लीज़ डोंट एनकरेज इन फॉरवर्डिंग फेक न्यूज़ या कुछ भी हो। कुछ जब तक हमें कुछ उस चीज़ का सच्चाई नहीं पता है तो हम लोग को उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और ऑलरेडी गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है कि ऐसा ये फेक न्यूज़ से सब चीज़ों को एरेडिकेट कैसे करें। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन होता है कंट्री में हो या अपने प्लेस में, अपने एरिया में या अपने स्टेट, तो हमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा जो भी उसके कंसर्न अथॉरिटीज़ रहते हैं, जब तक उनसे कुछ न्यूज़ ना आए हम लोग को ये सब फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए या उसको हम लोग लेना नहीं चाहिए और टेंशन नहीं लेना चाहिए। कुछ रात को कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे सारे लोग पैनिक सिचुएशन में आ गए थे और पूरे लोग बेकार में इतना किलोमीटर चल के अपना लाइफ को बचाने के लिए चलना पड़ा। और इसमें लोगों का भी गलती नहीं है, क्योंकि जब लाइफ के ऊपर आता है तो इंसान बहुत ही टेंशन लेता है और ये फैक्ट है और ये किसी के साथ भी होता है। ऑलरेडी दुनिया, हमारा देश, पूरा दुनिया इस कोरोना के मामले में बहुत ही अभी फाइट कर रहा है और वो ये ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत हम लोग फाइट कर रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। और इसी बीच में ऐसा इंसिडेंट हुआ वाइजैक में जिससे सारे लोग इस टेंशन में पड़ के सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना ये चीज़ के बारे में भूल ही गए, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसा था। ये सब आप माइंड में रख के नहीं होता था, क्योंकि लाइफ एंड डेथ का इशू हो गया था। सो फ्रेंड्स, मैं आज अपना ये एक्सपीरियंस इसलिए आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैं आज तक वाइजैक सिटी में ऐसा बैड इंसिडेंट्स कभी देखा नहीं, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। पर कुछ भी हो, जैसे कि इससे पहले मैं भोपाल में जो गैस इंसिडेंट हुआ था, मैं उसके बारे में सुना था। तभी जाके मतलब जब मैं वो इंसिडेंट सुना था, वो मेरे लिए बस एक न्यूज़ था और वो जस्ट मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जैसा था। उस टाइम में वो मेरे को समझ में आया नहीं कि वो पेन कैसा होता है, वो फील कैसा होता है। पर लोग कहते हैं ना, कुछ भी जब हमारे ऊपर आता है तभी जाके उसका इफेक्ट पता चलता है। तो ऐसा इंसिडेंट जब हमारे एरिया में वाइजैक में हुआ था, तो सीरियसली गाइस 2 दिन से हम लोग को नींद नहीं है। पूरा सिटी पूरा बहुत टेंशन में है। पर लकीली आज सब कुछ कंट्रोल में। और जस्ट अभी मीडिया में ऑफिशियली अनाउंस किया कि सब चीज़ कंट्रोल में है। आई होप कि इन फ्यूचर हमारे देश में कहीं पर भी ऐसा इंसिडेंट्स ना हो और हर ऐसा प्लांट हो या फैक्ट्री हो, कुछ भी हो। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ कि कुछ सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखें और ऐसे प्लांट्स को चलाते समय ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। और आई रिक्वेस्ट लोगों को भी, जब ये कोरोना का जब ये फेज़ हो जाएगा, तो जब लोग भी अपने कामों में जाएंगे तो वहाँ पर भी सेफ्टी का ध्यान रखें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ फीलिंग्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय बाय।